हेलो एवरीवन, वेलकम टू कांस्टेंट लर्निंग। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही ज़्यादा अच्छी चल रही होगी। तो देखिए, अभी 2 दिन क्लास नहीं ले पाया था क्योंकि मेरा आरआरबी का एग्ज़ाम था और एग्ज़ाम देने के लिए थोड़ा दूर जाना पड़ता है, तो 1 दिन पहले निकलना पड़ता है। इसके लिए है जो क्लास मिस हो गई थी। तो कोई नहीं, अभी एग्ज़ाम हो गया है मेरा, तो अब अपन आगे कंटिन्यू करते हैं अपना। तो ये अपनी जो इंग्लिश चेकलिस्ट सेशन चल रहा है, तो उसी मेंस की चेकलिस्ट का आपका सॉल्यूशन नंबर 4 है यहाँ पे। इसके पहले मैंने 3 तो आपकी है जो मेंस की चेकलिस्ट करवा रखी है और 10 है जो मैंने आपके यहाँ पे प्री के चेकलिस्ट करवा रखे हैं। तो अगर आपने मिस किया है तो जाइए और उनको कंप्लीट कीजिए, आपको इंग्लिश में बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। अगर आपको इसी तरह के चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना और हमारे साथ में जुड़े रहना है, ताकि आपको आने वाले एग्ज़ाम में इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग सब में आपको है जो अच्छे से अच्छे मार्क्स आए और आपका इस साल सिलेक्शन हो जाए। वीडियो को पूरा देखिए, कमेंट कीजिए आपको कैसा लगा है। कुछ इंक्वायरी या डाउट है तो भी आप कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो अपने अप्रिसिएशन के लिए एक है जो कोई भी कमेंट कर सकते हैं आप। और साथ ही आप रिकमेंड कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि इसका बेनिफिट है जो मैक्सिमम स्टूडेंट तक पहुँच सके। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। तो देखिए, आज के सेशन में है जो अपने जो क्वेश्चन है वो 10 आपके 10 क्वेश्चन है और वो है आपके वर्ड ऑर्डर क्वेश्चन है। यानी कि अगर यहाँ पे बात करें तो क्या है कोई क्वेश्चन में, ए स्टेटमेंट इन द क्वेश्चन बिलो इंक्लूडिंग 4 हाईलाइटेड वर्ड दैट मे और मे नॉट बी इन देयर राइट लोकेशन। यानी कि देखिए, जो पिछला सेशन किया था मेंस में, उसमें हमने क्या था कि 4 तो आपको वर्ड स्वैप करने थे और एक है जो आपका यहाँ पे क्या था, वो एक वर्ड आपका रॉन्ग था, तो उसको क्या करना था, चेंज करना था। तो इसमें क्या है आपका यहाँ पे कि आपका यहाँ पे पहले तो वर्ड स्वैप है और फिर आपको यहाँ पे एक ब्लैंक दे रखा है। यानी कि वर्ड स्वैप के साथ साथ में आपको यहाँ पे क्या करना है, एक फिल इन द ब्लैंक दे रखा है, उसको भी फिल करना है। तो इस तरह से आपका यहाँ पे ये रहेगा मेंस का। तो देखिए, मेंस में हमेशा कभी भी आपके 2 क्वेश्चन साथ में मिक्स आते हैं। तो पिछला जो अपन ने चेकलिस्ट किया था उसमें था आपका यहाँ पे वर्ड स्वैप के साथ में आपका जो रॉन्ग वर्ड है उसको क्या करना है, इंटरचेंज करना है। अब इसमें आपका फिलर्स के साथ में वर्ड स्वैप दे दिया है, तो ये आपका यहाँ पे चेंज रहेगा। तो सबसे पहले अपन जितने भी आपके हाईलाइटेड वर्ड है इनके स्पेलिंग मीनिंग समझ लेते हैं, उसके बाद में अपन इनको रीड करके है जो बनाने का ट्राई करते हैं। देखिए यहाँ पे पहले अपन इनके लेते हैं। तो डिस्बर्समेंट, तो सबसे पहले इसका मीनिंग क्या होता है, तो इसका मीनिंग होता है आपका किसी को मनी पे करना, किसी को मनी पे करना। यानी कि आपने कोई चीज़ लिया, किसी से उधार लिया है, तो उसको वापस पैसा देना, उसको क्या बोलते हैं, डिस्बर्समेंट। इम्प्लीकेशन का मतलब होता है कि कोई भी आपका इवेंट या सिचुएशन होती है तो उससे आपको क्या रिजल्ट मिला है, उसका क्या इम्पैक्ट हुआ है। इम्पैक्ट बोल दो आप, उसका इफ़ेक्ट बोल दो, उसके आउटकम बोल दो, उसका रिजल्ट बोल दो, ठीक है ना। तो ये सारे मतलब होते हैं इसके, यानी कि परिणाम क्या हुआ है, उसका रिजल्ट क्या हुआ है, परिणाम। आगे है आपका वेस्टिब्यूल्स। और वेस्टिब्यूल्स का मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है कि नॉर्मली आपने देखा होगा आपके घर में या आप किसी फैमिली मेम्बर के या रिश्तेदार के घर पे जाते हो, तो उनके घर में एंटर करते ही ये क्या होता है, छोटा सा रूम होता है। छोटा सा रूम बोल दो, हॉल बोल दो, खुली जगह, ठीक है। नॉर्मली जहाँ पे क्या होती है, खुली जगह होती है, मेहमान वगैरह को बैठाया जाता है, नॉर्मली अपन बरामदा बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये वही जगह है। इसका मतलब भी क्या होता है, कोई छोटा सा हॉल, रूम या लॉबी, इसको क्या बोलते हैं, वेस्टिब्यूल्स। डेलीगेशन का मतलब क्या होता है, डेलीगेशंस का मतलब होता है आपका यहाँ पे कि कोई भी आपका इवेंट को क्या करता है, ऑर्गेनाइज करने वाला ग्रुप को डेलीगेशंस बोलते हैं। और क्लिंच, इसके देखिए बहुत सारे मतलब होते हैं, आपके सेंटेंस के ऊपर डिपेंड करते हैं, पर नॉर्मली इसका मतलब है कि किसी भी बिजनेस में, तो कोई भी बिजनेस में जो डील होती है, डील को क्या करना, अपनी साइड में करना, डील को अपनी साइड में करना, ये इसका मतलब होता है किसका, क्लिंच का। तो यहाँ पे देखिए सबके मतलब हो गए हैं। अब अपन क्या करते हैं, इसको रीड करते हैं और समझते हैं क्या होगा। तो देखिए, इन द वेक ऑफ ए गवर्नमेंट डिसीजन टू, यानी कि जब सामने आया कि गवर्नमेंट का डिसीजन है। अब डिसीजन है, काहे का डिसीजन है, डैश द प्राइवेटाइजेशन प्रोसेस, यानी कि अब वो प्राइवेटाइजेशन प्रोसेस को कुछ न कुछ करेगा।
अब क्या करेगा, वापस बनाएगा उसको। लैंडस्केप का मतलब क्या है, आपके आसपास के दृश्य। तो यहाँ पे प्राइवेटाइजेशन को आसपास का दृश्य सेंस नहीं बनता। इमर्ज का मतलब है कि किसी चीज़ का सामने प्रकट हो जाना, सामने आ जाना अचानक में। तो प्राइवेटाइजेशन प्रोसेस, अब यहाँ पे जब गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है, आपका बोल दिया है, तो सामने प्रकट तो होगा नहीं। फिर इनिशिएट का मतलब है कि यहाँ पे क्या किया है, शुरुआत की है। तो यानी कि गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है कि वो क्या करेगी, अब वो आपके जो यहाँ पे प्राइवेटाइजेशन प्रोसेस को क्या करेगी, शुरू करेगी, शुरुआत करेगी उसकी। तो अगर यहाँ पे सारे वर्ड का यहाँ पे पुट करके अपन वैल्यू देखें, तो इसका मतलब आपका एक ही वर्ड बनेगा, वो कौन होगा, एस। यानी कि जो गवर्नमेंट का डिसीजन है कि अब हम क्या करेंगे, जो भी हमारी सरकारी संपत्तियाँ थी उसका क्या करेंगे, अपन प्राइवेटाइजेशन करेंगे, यानी कि उधार दे देंगे, किसी को रेंट पे दे देंगे। जैसा आपको पता ही है, अडानी जी को बहुत सारे आपके एयरपोर्ट है जो क्या कर दिए गए हैं, दे दिए गए हैं उनको रेंट पे। तो इसी को क्या बोलते हैं, प्राइवेटाइजेशन बोलते हैं। और आपने बहुत बार सुना ही होगा कि इस बैंक का प्राइवेटाइजेशन हो गया, इस तरह से अपन बोलते ही हैं, सुनते ही हैं। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, सबसे पहले इनिशिएट, यानी कि यहाँ पे शुरुआत करेगा प्राइवेटाइजेशन की। तो देखिए एस से शुरू होगा, तो एक आपका कट हो गया ए, और ये डी कट हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए आगे अपन रीड करते हैं, जो डिबेट्स ऑफन डैश ऑन वेरियस फ्रंट्स। अब यहाँ पे डिबेट यानी कि जो बहस है, जो बातें हैं, बहुत सारे रास्तों से। अब देखिए बातें क्या होगी आपके सामने आएगी, या आपके सामने वापस आप उसको बातों को बनाओगे, या बातों का लैंडस्केप होगा। तो बातें क्या होगी, हमारे सामने उठ के आएंगी बहुत सारी, न्यूज़ के माध्यम से है, अखबार के माध्यम से है, या किसी फ़ोन के माध्यम से है, या कोई आपको बोल देगा, इन्फॉर्मेशन दे देगा। तो इस तरह से क्या होगी, ये जो डिबेट्स है, ये बातें हैं, ये बहस है, जो हमारे सामने क्या होगी, प्रकट होगी, हमारे सामने आएगी कहीं से। तो इसका मतलब एस के बाद में क्या होगा, आपका आर होगा। तो एस के बाद में आर होगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, आपका कट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए कि बहुत सारी आपकी सामने बात आएगी, और वेरियस फ्रंट, बहुत सारे रास्तों से, रेगिंग फ्रॉम जॉब सिक्योरिटी कंसर्न। अब क्यों आएगी, क्योंकि ये उठेगी, क्योंकि जब प्राइवेटाइजेशन होता है आपका, तो जॉब सिक्योरिटी की, कि अब हमारी जॉब रहेगी नहीं रहेगी, तो इसकी चिंता होती है। तो उसके कारण है जो बहुत सारे आपके यहाँ पे ये बातें उठेगी और सामने आएगी आपकी। कंसर्न का मतलब क्या होता है, चिंता है। अब क्यों, ड्यू टू डैश। अब क्यों होगी, क्योंकि डैश एंड कॉस्ट कटिंग मेजर, क्योंकि अब वहाँ पे क्या होंगे, आपके कॉस्ट कटिंग होंगे। क्योंकि आपको पता है कि गवर्नमेंट का काम करने का तरीका अलग होता है और प्राइवेट सेक्टर का अलग होता है। तो गवर्नमेंट तो खुल के खर्चा करती है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में आपको इतना कुछ नहीं मिलता बेनिफिट। वहाँ पे हर चीज़ में कॉस्ट कटिंग होती है, और सैलरी में भी क्या होता है, कम देते हैं आपको। तो यहाँ पे पहले तो कॉस्ट कटिंग होगी, और इस तरह का ही कुछ काम होगा। तो इस तरह का क्या काम होगा, या तो लैंडस्केप होगा। देखिए लैंडस्केप का तो सेंस ही नहीं बनेगा यहाँ पे। तो क्या होगा, रिस्ट्रक्टिंग, यानी कि वो क्या करेंगे, उसको वापस बनाएंगे अपने हिसाब से। यानी कि जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है उसको चेंज करेंगे, अपने हिसाब से नई पॉलिसियाँ लाएंगे, और क्या करेंगे, कॉस्ट में भी क्या करेंगे, कट करेंगे। तो इसका मतलब यह है कि एस आर के बाद में क्या आएगा, आपका पी आएगा। तो देखिए यहाँ पे एस आर पी, यानी कि ये भी कट हो गया। आंसर तो हमको मिल गया क्या, बी। अब लास्ट में क्या बचा आपका यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आएगा, आपका क्यू आ जाएगा। तो देखिए आगे यहाँ पे इमर्ज एंड कॉस्ट कटिंग मेजर टू द ब्रॉडर का मतलब एक बहुत बड़े क्षेत्र में यहाँ पे क्या होगा, इम्प्लीकेशन का मतलब है जो परिणाम, जो रिजल्ट है हमारे सामने आएंगे यहाँ पे, ठीक है ना, जो उसका इम्पैक्ट है, ठीक है ना। तो ये इतना बड़ा चेंज किया, तो उसका बहुत बड़े तौर पे अपने सामने क्या आएगा, उसका एक इम्पैक्ट आएगा। किसके लिए, जो बैंकिंग इंडस्ट्री का रोल है, किसका, देश के इकोनॉमिक लैंडस्केप के लिए। यानी कि जो देश का इकोनॉमिक, यानी कि जो पैसे से रिलेटेड जितना भी, लैंडस्केप का मतलब जो पूरा एरिया है, उससे रिलेटेड बहुत ही बड़ा क्या आएगा आपके सामने, एक बहुत ही बड़ा आपके यहाँ पे इम्पैक्ट नज़र आएगा। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको यहाँ पे पहला क्वेश्चन है जो समझ में आएगा। बहुत ही अच्छे से मैंने आप यहाँ पे अपना पूरा ट्राई किया है आपको समझाने के लिए। तो इस तरह से आपको रीड करना है। अब देखिए यहाँ पे कुछ बातें अपन और समझते हैं कि कैसे स्मार्ट अप्रोच कर सकते हैं। आपको हमेशा ध्यान देना है। देखिए यहाँ पे मैंने सिर्फ फोकस किया है किस पे, वर्ड्स स्वैप पे फोकस किया है। अगर मेरे को इनकी मीनिंग नहीं आती है, ठीक है ना, तो मीनिंग नहीं आती तो भी मैं क्या कर सकता हूँ, 90% तक तो मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ, ठीक है ना। अब 1% कहीं पे आपको कैसे फंसाएगा कि वर्ड स्वैप के आपके दोनों सेम दे देगा और स्पेलिंग अलग अलग देगा,
तो उसमें तो आपको पता ही होना चाहिए, पर किसी किसी क्वेश्चन में आपका ऐसा भी होगा, जैसे इसमें है कि पाँचों अलग अलग है आपका, तो सिर्फ आप वर्ड स्वैप करके भी क्या कर सकते हो, आंसर निकाल सकते हो। तो अगर अब देखिए ऐसा पॉसिबल तो है नहीं कि सबको सब कुछ आता है, तो वोकैब क्या है आपकी, कोई सीमा नहीं है उसकी, तो अपन याद तो इतना कर नहीं सकते हैं। तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि स्मार्ट अप्रोच रखनी है आपको। तो जो चीज़ अपने जिसका मतलब लिमिट नहीं है तो उसको क्या करो, अपने हिसाब से चेंज करो। जैसे यहाँ पे आपका नहीं हो रहा तो अपन ने किस पे फोकस किया, वर्ड स्वैप पे फोकस किया है। तो इसी तरीके से नए नए तरीके को आपको सीखना है और इम्प्लीमेंट करना है एग्ज़ाम में, ताकि आप एक लिमिटेड नॉलेज के अंदर है जो मैक्सिमम स्कोर कर पाए। और जो टॉपर्स होते हैं वो भी ऐसा ही करते हैं, ठीक है ना। कोई भी टीचर हो, कोई भी आपका टॉपर हो, ऐसा कोई नहीं है जिसको सारी स्पेलिंग पता हो, ठीक है ना। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो मूव करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड। अब देखिए यहाँ पे भी इसके सारे अपन मीनिंग समझ लेते हैं क्या है। इंडिविजुअल्स का मतलब क्या होता है, कोई भी आपका अकेला पर्सन, इसको क्या बोलते हैं, इंडिविजुअल्स बोलते हैं। मिनिमाइज का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को कम करना। फिर आगे कैंपेन तो आपको पता ही है, कैंपेन्स चलते रहते हैं, ठीक है ना। तो जो कैंपेन्स का मतलब क्या है, कोई भी पॉलिसी वगैरह आपके यहाँ पे जो चलाए जाते हैं उनको कैंपेन्स बोलते हैं, ठीक है ना। कंट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है, कंट्रीब्यूशन का मतलब होता है किसी चीज़ में आपका पार्ट लेना, अपनी भागीदारी को निभाना, ये क्या होता है, आपके कंट्रीब्यूशन होते हैं। तो ये तो ईजी थे आपके। अब यहाँ पे इनको समझते हैं, यहाँ पे क्या दे रखा है, सबसे पहले सब्सटेंटिव। अब सबसे पहले इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है कोई भी चीज़ आपकी मूल बेसिक हो, कोई भी चीज़ क्या हो, बेसिक हो। ओरिजिन हो, ओरिजिन का मतलब जहाँ से किसी चीज़ की शुरुआत हो रही है, तो ये इसका मतलब होता है। राइफ, राइफ का मतलब होता है फैला हुआ, ये वर्ड हमने पहले भी पढ़ा है। तो फैला हुआ, तो फैला हुआ का मतलब क्या होता है आपका यहाँ पे, इसका मतलब होता है वाइड स्प्रेड, वाइड स्प्रेड बोल दो इसको, या फिर क्या बोल दो, अबाउंडेंट। अबाउंडेंट का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ का बहुत ही अधिक संख्या में उसकी क्या होना, क्वांटिटी होना, जितना चाहिए उससे ज़्यादा होना, ठीक है ना। और आपको पता है कि जब भी चीज़ अपने पास में ज़रूरत से ज़्यादा आती है तो अपन क्या करते हैं, उसको वेस्ट करते हैं, इधर उधर फैला देते हैं। तो यही मतलब होता है किसका, राइफ का। फुटप्रिंट, तो फुटप्रिंट का मतलब क्या होता है यहाँ पे, तो फुटप्रिंट का मतलब होता है किसी चीज़ का इम्पैक्ट, ठीक है ना, किसी चीज़ का इम्पैक्ट। अब किसी पर्सन पे या ऑर्गेनाइजेशन पे या किसी प्रोडक्ट का, ठीक है ना, किसी पर्सन का, किसी ऑर्गेनाइजेशन का या किसी प्रोडक्ट का किसी के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, यही क्या बोलते हैं, उसका फुटप्रिंट बोलते हैं, ठीक है ना। यानी कि किसी चीज़ का प्रभाव, प्रभाव क्या प्रभाव पड़ा है किसी पर्सन के ऊपर, किसी चीज़ का। बेकॉन, बेकॉन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि देखिए ये एक लाइटिंग डिवाइस है आपका, ये क्या है, एक लाइटिंग डिवाइस है जो क्या करता है, आपको यहाँ पे गाइड करता है और सिग्नल देता है लाइट के माध्यम से। तो एक इस तरह का क्या होता है, एक डिवाइस होता है जो लाइट से आपको क्या देता है, सिग्नल देता है, आपको गाइड करता है किस तरह जाना है, किस तरह नहीं जाना है। नॉर्मली आप समझ सकते हो अपने गाड़ियों में जो इंडिकेटर लगे होते हैं, तो अपन जब को लेफ़्ट जाना है तो लेफ़्ट वाला अपन करते हैं इंडिकेटर, राइट जाना तो राइट वाला करते हैं। इस तरह के आपके यहाँ पे क्या होते हैं, जो लाइटिंग डिवाइस होते हैं उनको क्या बोलते हैं अपन, बेकॉन बोलते हैं। और ट्रुप्स तो आपको पता ही होगा क्या होता है, सेना की जो टुकड़ी होती है, ठीक है ना। तो ट्रुप्स को क्या बोलते हैं अपन यहाँ पे, तो ट्रुप्स का मतलब होता है आपका यहाँ पे ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, ए ग्रुप ऑफ सोल्जर्स। तो सोल्जर्स या बटालियन की जो टुकड़ी होती है उसको क्या बोलते हैं अपन, ट्रुप्स बोलते हैं। तो देखिए अब यहाँ पे अपन रीड करते हैं और समझते हैं यहाँ पे क्या हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे पब्लिक अवेयरनेस प्ले ए क्रूशियल एजुकेटिंग, यानी कि जो पब्लिक अवेयरनेस, अब यहाँ पे पब्लिक अवेयरनेस क्या क्या है जो एक क्रूशियल रोल प्ले करता है आपका यहाँ पे। तो देखिए इंडिविजुअल्स का मतलब क्या होता है, एक अकेला, हर एक। मिनिमाइज कम करता है, ये भी सेंस नहीं बनता आपका यहाँ पे। कैंपेन, यानी कि जो पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन्स है वो प्ले करते हैं बहुत ही क्रूशियल रोल एजुकेटिंग, यानी कि सिखाने में। तो देखिए ये आपका एकदम सही सेंस बन रहा है। तो सही सेंस बन रहा है तो सबसे पहले आपका क्या आएगा, आर। अब यहाँ पे सबसे पहले आर आएगा तो यहाँ से आपके सारे ऑप्शन क्या हो जाएंगे, कट, और अपना आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए इसी तरीके की मैं बात कर रहा था। तो अब देखिए अपने को आगे सॉल्व करने की नीड नहीं है, यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा अपना, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। तो अब अपन बस क्या करते हैं, इसको समझ लेते हैं कि इसका मीनिंग क्या है। तो जो पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन है वो बहुत ही एक
क्रूशियल यानी कि इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं लोगों को सिखाने में। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो क्या आ गया आपका आर, अब उसके बाद में क्या आएगा आपका पी। अब क्या सिखाने में यहाँ पे, तो एजुकेटिंग इंडिविजुअल्स यानी कि हर एक को सिखाने में अबाउट देयर यानी कि उनके कार्बन। अब उनके कार्बन क्या, फुटप्रिंट, यानी कि यहाँ पे उनके जो कार्बन के आपके यहाँ पे क्या है, फुटप्रिंट है यानी कि इम्पैक्ट है, यानी कि उनकी ओर से कार्बन इम्पैक्ट का मतलब क्या होता है कि उनके ओर से कैसे है जो कार्बन डाई आपकी रिलीज़ की जा रही है, ठीक है ना। तो इस तरह के उनको क्या किया जाए, हर एक को यहाँ पे सिखाया जाए, एजुकेट किया जाए यहाँ पे। एंड एनकरेजिंग लाइफस्टाइल चेंजेस टू, और उनको एनकरेज किया जाए उनको, ताकि वो क्या करे, चेंज करे अपने लाइफस्टाइल, यानी कि पॉल्यूशन से रिलेटेड है तो पॉल्यूशन कम करना है तो अपने लाइफस्टाइल को क्या करो, आप चेंज करो। जो चीज़ पॉल्यूशन करती है उसको क्या करो, आप कम यूज़ करो, ताकि क्या हो, तो इस तरीके से अपन क्या करते हैं, लाइफस्टाइल को चेंज करते हैं। टू, अब किसके लिए, तो देखिए पी के बाद में क्या आएगा आपका क्यू, टू मिनिमाइज यानी कि वो कम कर सके। अब उनको इनकरेज करेंगे अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करो। अब चेंज क्यों करना है, ताकि वो मिनिमाइज कर सके पर्सनल, तो पर्सनल यानी कि खुद के जो कंट्रीब्यूशन है टू एमिशंस, यानी कि अपना खुद का, यानी कि हर एक सिंगल पर्सन है जो अपनी भागीदारी देता है किसमें, कार्बन को रिलीज़ करने में, उसके फैलने में, तो उसको क्या किया जाए, कम किया जाए। इसमें क्या करे, अपनी भागीदारी को निभाए वो यहाँ पे अपना क्या करे, अब यहाँ पे कंट्रीब्यूशन करे अपने कार्बन एमिशन को, यानी कि कार्बन को फैलने से रोकने में। तो ये यहाँ पे आपका मतलब था यहाँ पे। उम्मीद आपको समझ में आया होगा। मूव करते हैं अपन आज के क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है आपका यहाँ पे। तो इसमें क्या बोला है आपको यहाँ पे, सबसे पहले मीनिंग समझ लेते हैं। सस्टेनेबल, सस्टेनेबल का मतलब अपन ने बहुत बार पढ़ा है। इसका मतलब क्या होता है, कोई चीज़ टिकाऊ, बहुत ही ज़्यादा क्या है आपकी, लंबे समय तक चलने वाली, जल्दी ख़राब नहीं होती। क्रिएटिंग का मतलब तो आपको पता ही है, नॉर्मल है आपका। एम्पावर करना, तो एम्पावर करने का मतलब क्या है, किसी को स्ट्रॉन्ग करना, मजबूत करना, ठीक है ना, एम्पावर करना। और इन्वेस्टमेंट का मतलब तो आपको पता ही होगा। अब यहाँ पे इन वर्ड को देखते हैं, एम्ब्रेस। एम्ब्रेस का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है किसी आइडिया या बिलीफ को, विश्वास को क्या कर देना, एक्सेप्ट करना, स्वीकार करना, सपोर्ट करना, ठीक है ना। यानी कि कोई भी आइडिया है या कोई भी आपका विश्वास है या कोई भी आपका क्या है यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, उसको क्या करना, सही मानना, उसको सपोर्ट करना, ठीक है ना। इस तरह से मिटिगेट का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को कम करना, रेड्यूस करना किसी चीज़ को, इसको क्या बोलते हैं, मिटिगेट। स्ट्रिंजेंट का मतलब एक तो होता है आपका जिद्दी, और एक का मतलब होता है कि ऐसा पर्सन जो रूल्स को बहुत ज़्यादा क्या करता, फॉलो करता है, ठीक है ना। अगर रूल आपने तोड़े तो उसको क्या होता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। ऐसे पर्सन को अपन क्या बोलते हैं, स्ट्रिंजेंट बोलते हैं। स्प्लर्ज का मतलब एक तरह से अपन इसको क्या बोलते हैं, स्पेंड्थ्रिफ्ट। आपने एक वर्ड पढ़ा होगा, एक्स्ट्रावेगेंट बोल दो, लेविश बोल दो, स्पेंड्थ्रिफ्ट बोल दो। इसका मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा जो खर्चीला होता है, यानी कि जहाँ ज़रूरत होती है जितना खर्च करने की, उससे कई गुना ज़्यादा खर्च कर देता है। इसको क्या बोलते हैं अपन, स्प्लरेज बोलते हैं। एक तरह से अपन इसको एक्स्ट्रावेगेंटली, ठीक है ना। आपका लेविश हो गया है, तो ये इसके क्या होते हैं, सिनोनिम्स होते हैं। और अप्रूव का मतलब तो आपको पता ही है, किसी काम के लिए क्या दे देना, आपकी सहमति दे देना, इसको क्या बोलते हैं अपन, अप्रूव बोलते हैं, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे सबके मतलब आपको पता चल गया। तो अब अपन इसको क्या करते हैं, रीड करते हैं और देखते हैं। इन्वेस्टिंग इन द एजुकेशन, यानी कि एजुकेशन में इन्वेस्ट करना, इज़ ए या एन, यानी कि यहाँ पे कुछ भी आ सकता है। तो यहाँ पे इसका मतलब है कि एस, यानी कि ये आई वाला भी आ सकता है, दूसरा भी आ सकता है, इसलिए ए और एन दोनों लगाए हैं। तो यानी कि एजुकेशन में इन्वेस्ट करना है डैश इन द फ्यूचर, यानी कि अपन नॉर्मली बोलते हैं कि एजुकेशन में इन्वेस्ट करना है, यानी कि किस में इन्वेस्ट करना, फ्यूचर में। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका, इन्वेस्टमेंट इन फ्यूचर, यानी कि अभी आप क्या करोगे, एजुकेशन में पैसा खर्च करोगे, तो बाद में जब आप पढ़ लिख जाओगे, आपकी जॉब लगेगी, तब आप वहाँ से जितना पैसा लगाए उससे कई गुना ज़्यादा क्या करोगे, वापस कमाओगे। तो इन्वेस्टमेंट क्या होता है, यही होता है कि अभी मान लो आपने कहीं पे किसी बिजनेस में पैसे लगाए हैं, तो थोड़े टाइम बाद में वहाँ से आपको क्या होती है, एक कंटिन्यूस आपको वहाँ पे इनकम या प्रॉफिट आपका चालू हो जाता है। तो ये क्या होता है, इन्वेस्टमेंट होता है। तो इससे अपने को पता चला कि सबसे पहले तो क्या आएगा आपका, एस आएगा। तो सबसे पहले अपन ने क्या लिख दिया, एस।
तो इसका मतलब देखिए ये आपका कट, ये कट और ये कट, 3 ऑप्शन तो आपके क्या हो गए, रिमूव हो गए। अब 2 बचे हैं। तो यहाँ पे देखिए इन फ्यूचर एज इट, अब क्यों, एज इट डैश जनरेशंस टू एड्रेस चैलेंज। अब यहाँ पे क्या करेगा, अगर आप इन्वेस्ट करोगे एजुकेशन में और वो आपके फ्यूचर का क्या होगा, इन्वेस्टमेंट होगा, तो इससे हमारा जो फ्यूचर की जनरेशन्स है वो आने वाले चैलेंज से क्या करेगी, सामना करेगी। आने वाले चैलेंज का क्या करेगी, सामना करेगी। अपने आप को क्या बनाएगी, सशक्त बनाएगी, मजबूत बनाएगी। तो एम्पावर्स का मतलब क्या होता है, अपने आप को सशक्त बनाना, मजबूत बनाना, ठीक है ना। और वैसे भी देखिए इट लगा है तो वर्ब के पीछे एस या ई एस आना चाहिए, ये भी आ रहा है। तो आपका यहाँ पे सेकंड प्लेस पे क्या आएगा, आपका आर आएगा। तो एस के बाद में आपका आर आना चाहिए। तो ये कट हो गया और आंसर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर ए आ गया। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इससे क्या होंगे, हमारी जो आने वाली जनरेशन है वो एम्पायर यानी कि इतनी मजबूत बन जाएगी कि वो हर चैलेंज को क्या करेगी, एड्रेस करेगी, यानी कि उसका सामना कर पाएगी। एंड एम्ब्रेस, एम्ब्रेस का मतलब क्या है, वो एक्सेप्ट करेगी। डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है, जो चेंजेस होते हैं, जो अलग अलग यहाँ पे भिन्नता होती है, उनको क्या करेगी, स्वीकार करेगी, एक्सेप्ट करेगी। तो आपको पता ही है जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वो क्या करते हैं, आपके भेदभाव कम करते हैं। तो इसी तरह से है। एंड वर्क टुवार्ड्स, और वो काम करेंगे किसकी ओर। तो देखिए यहाँ पे अब क्या आएगा, आपका थर्ड ब्लैंक है, थर्ड पे क्या आएगा, क्यू। टुवार्ड्स सस्टेनेबल ए मोर इक्विटेबल एंड, और लास्ट में क्या आएगा आपका यहाँ पे पी। अच्छा यहाँ पे क्या आएगा, आपका क्यू आएगा। तो वर्क टुवार्ड्स क्रिएटिंग ए मोर, यानी कि वो काम करेंगे ताकि क्रिएट कर सके एक मोर इक्विटेबल एंड सस्टेनेबल वर्ल्ड, यानी कि बहुत ही ज़्यादा आपका इक्विटेबल, यानी कि क्या हो, समान हो सबके लिए। और यहाँ पे क्या हो, एक बहुत ही टिकाऊ, यानी कि बहुत ही लंबा चलने वाला, हमेशा तरक्की करने वाला, इस तरह का क्या करेगी, वर्ल्ड का यहाँ पे क्या करेगी, निर्माण करेगी। तो इस तरह से आपका इसका सेंस बनेगा। तो आंसर क्या होगा अपना, ऑप्शन नंबर ए होगा। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आगे मूव करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है माइरियाद। अब देखिए इसको अपन कैसे याद कर सकते हैं, ये वर्ड आपका बहुत बार आया है और बहुत बार आता है, ठीक है ना। याद करने का तरीका क्या है, माई का मतलब क्या होता है, मेरी, और इसको रियाद को क्या बोल देते, याद। तो मेरी याद आपको क्या आती है, बहुत बार आती है, यानी कि अनगिनत बार, काउंटलेस, अनगिनत। तो मेरी याद आपको क्या आती, अनगिनत बार आती है। तो माई याद का मतलब क्या होता है, अनगिनत, काउंटलेस, ठीक है ना, जिसको अपन गिन नहीं सकते हैं बहुत ज़्यादा। तो ऐसे आप इसको याद कर सकते हैं। उम्मीद है अब आप माई याद का मतलब कभी नहीं भूलेंगे, मेरी याद, ठीक है ना। तो देखिए माई याद का मतलब, मेरी याद का मतलब मैंने आपको बता दिया है, क्या होता है आपका, अनगिनत होता है। इंपॉर्टेंस का मतलब तो आपको पता ही है। आउटकम का मतलब क्या होता है, तो आउटकम का मतलब होता है आपका यहाँ पे जो रिजल्ट आपको यहाँ पे मिलेंगे। तो आउटकम का मतलब क्या होता है, जो रिजल्ट। तो ये आपके रिजल्ट्स। और रेवोल्यूनाइज, तो देखिए रेवोल्यूनाइज का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है यहाँ पे जो परिवर्तन होते हैं आपके। तो आपने एक वर्ड सुना ही होगा, रेवोल्यूशन। तो रेवोल्यूशन का मतलब क्या होता है, एकदम परिवर्तन, चेंजेस, बदलाव करने वाला, ठीक है ना, परिवर्तन लाने वाला, क्रांति लाने वाला, ठीक है ना, बदलाव लाने वाला, रेवोल्यूनाइजेस। तो यहाँ पे अब आगे देखिए, यहाँ पे डैमेज का मतलब तो पता ही है आपको, ठीक है ना। डैमेज का मतलब क्या होता है, तो डैमेज का मतलब होता है वही किसी चीज़ का टूट फूट जाना, डैमेज हो जाना, ठीक है ना। अब एनग्रेव्ड, तो देखिए एनग्रेव्ड अपन ने, ये वर्ड है जो, अगर आपने मेरी प्री की क्लासेस देखी है तो उसमें मैंने आपको बहुत बार बताया एनग्रेव्ड का मतलब क्या होता है। तो एनग्रेव का मतलब होता है किसी भी हार्ड सरफेस पे, कोई भी हार्ड सरफेस है, पत्थर वगैरह इस तरह की है, तो उस पर क्या करते हो आप, उसको काट के या किसी नुकीली चीज़ से उसके ऊपर क्या करते हो आप, ऐसे गोद के, कोई भी आप यहाँ पे क्या करते हो, किसी नुकीली चीज़ से डिज़ाइन बनाते हो या कुछ लिखते हो, ठीक है ना। आपने जनरली देखा होगा कि जो कब्र होती है उसके ऊपर है, जो आपके पत्थर के ऊपर लिखे होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, एनग्रेव्ड, यानी कि पत्थर के ऊपर खुदाई करके लिखा हुआ। या फिर पुराने ज़माने में जो आपके यहाँ पे दीवार के ऊपर जो पेंटिंग्स मिलती थी वो भी कैसे बनाई जाती थी, खुरेद के बनाई जाती थी। तो एनग्रेव का मतलब भी क्या होता है कि खुरेद के या कट करके किसी हार्ड सरफेस पे कोई भी अपन यहाँ पे लिखते हैं या कोई भी डायग्राम बनाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, एनग्रेव्ड बोलते हैं। बाउंड,
बाउंड का मतलब क्या होता है आपका? बाउंड का मतलब होता है कोई, टाइट। टाइट का मतलब क्या है? कोई भी चीज़ सिक्योर है आपकी, क्या है? सिक्योर्ड है, सेफ है, ये होता है आपका टाइट। बॉन्ड, एक तरह से बॉन्ड बोलते हैं, बॉन्ड होता है आपका, ठीक है ना। तो बैंक में वगैरह जाते हो, बॉन्ड करवाते हो, और नॉर्मली बॉन्ड आपने सुना ही होगा वर्ड, ठीक है ना। तो बॉन्ड का मतलब क्या होता है कि आपका यहाँ पे कोई चीज़ क्या है? सिक्योर है। प्रेस्क्राइब, तो प्रेस्क्राइब आपने सुना ही होगा, एक तो आपका डॉक्टर करता है, प्रिस्क्रिप्शन देता है आपको यहाँ पे, ठीक है ना, यानी कि डॉक्टर की सलाह पे एक तो लिया जाता है, और इसका एक दूसरा मतलब होता है कि कोई भी चीज़, प्रेस्क्राइब का मतलब आपको ऑफिशियली, कोई भी चीज़ आपकी ऑफिशियली क्या है? रिकमेंडेड है। रिकमेंडेड है या क्या है? रिकमेंडेड का मतलब क्या होता है? मान ली गई है आपकी। तो यानी कि कोई भी आपका आदेश आया है ऑफिशियली, और वो भी किस में? रिटन में आया है, तो इसको क्या बोलते हैं अपन? प्रिस्क्राइब्ड बोलते हैं। अंडरस्कोर्ड, अंडरस्कोर्ड का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ पे जोर देना, हाईलाइट करना, किसी चीज़ को क्या कर देना? हाईलाइट कर देना, या किसी चीज़ की इम्पोर्टेंस पे क्या देना? जोर देना, एम्फसाइज करना उसको, ठीक है ना। तो मतलब सारे समझ गए हैं अपन। तो यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे क्या हो सकता है अपना। तो पहले अपन इसको रीड करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, द डैश ऑफ एआई इन एजुकेशन। तो एआई ने एजुकेशन में क्या कर दिया? बहुत ज़्यादा क्रांति ला दी, बदलाव कर दिया। यही होता है ना आपका, रेवोल्यूशन आ गया, रेवोल्यूशन आ गया अपन नॉर्मली बोलते हैं। तो एआई ने एजुकेशन में क्या कर दिया? रेवोल्यूशन, रेवोल्यूशन लेके आ गया। या फिर क्या किया है यहाँ पे? इम्पोर्टेंस, यानी कि जो एआई है, इम्पोर्टेंस ऑफ एआई, द इम्पोर्टेंस ऑफ एआई इन एजुकेशन। तो देखिए, द रेवोल्यूनाइज, ये तो आपका यहाँ पे आएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्या चाहिए अपने को? नाउन चाहिए। तो द इम्पोर्टेंस ऑफ एआई इन एजुकेशन, यानी कि जो एआई की इम्पोर्टेंस है आपके यहाँ पे किस में? एजुकेशन में। फिर आउटकम्स, परिणाम तो आपके यहाँ पे आ नहीं सकते, रिजल्ट कहाँ है कि रिजल्ट अभी पता नहीं है अपने को। तो यहाँ पे है, तो आपका क्या आएगा? क्यू आएगा, कि जो इम्पोर्टेंस है एआई की एजुकेशन में, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर देखो, सबसे पहले अगर क्यू आए तो ये सारे आपके कट जाएंगे। तो आंसर क्या आएगा आपका? ऑप्शन नंबर ई आएगा। अब ये जो इम्पोर्टेंस है एजुकेशन में एआई की, ये क्या करेगा आपका? हाईलाइट करेगा, जोर देगा, किस पे? बाय इट्स कैपेसिटी, यानी कि उसकी कैपेसिटी पे, टू। अब क्या करेगा वो? टू। तो सेकंड पे क्या आएगा आपका? एस, टू रेवोल्यूनाइज, यानी कि यहाँ पे क्या करेगा वो? रेवोल्यूशन, बदलाव लेके आएगा ट्रेडिशनल एजुकेशन मॉडल में। यानी कि जो बहुत पुराने समय से आपका एजुकेशन मॉडल चल रहा था, कौन सा मॉडल? क्लास में बैठ के पढ़ना है आपको टीचर के सामने, तो उसी में क्या करेंगे? बदलाव लेके आएंगे। तो अब बदलाव कैसे आएगा? आप अपने घर में बैठे बैठे, सोते सोते, बैठते लेटते, कैसे भी खाते पीते क्या कर सकते हो? आप पढ़ सकते हो। तो एक ट्रेडिशनल जो आपका एजुकेशन मॉडल था, जिसमें गुरुजी आपके सामने खड़े होके बच्चों को पढ़ाते थे, उसमें क्या करके आपका पूरा चेंजेस करके लेके आएगा, और ऑफरिंग, और ऑफर करेगा आपको ए ऑफ बेनिफिट्स। अब कैसे बेनिफिट्स? अनगिनत बेनिफिट, बहुत ही ज़्यादा, इतने बेनिफिट के अपन क्या है? गिन भी नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका? माइट याद आएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या आएगा? पी। तो अनकाउंटेबल, आपके बहुत ही इतने बेनिफिट है कि गिन भी नहीं सकते हैं, जो कंट्रीब्यूट करेंगे एनहेंसमेंट, यानी कि उसको और ज़्यादा बढ़ाने में। एजुकेशनल, अब एजुकेशनल क्या है? तो लास्ट में क्या आएगा आपका यहाँ पे? आर। तो जो एजुकेशनल आउटकम्स है, जो रिजल्ट है एजुकेशन से, रिजल्ट है बहुत सारे तरीक़ों से क्या करेगा? उसमें आपका यहाँ पे बेनिफिट लेके आएगा। तो ये इसका सेंस था, और आंसर क्या है अपना? ऑप्शन नंबर ई है, ठीक है। तो आगे मूव करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर, तो ये वर्ड तो आपने सुना ही होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ का बुनियादी ढांचा, ढांचा बोल सकते हैं एक तरह से अपन इसको, क्या बोलते हैं? ढांचा, ठीक है ना। अब ढांचा का मतलब क्या होता है? कोई भी बेसिक सिस्टम या फैसिलिटीज़ होती है, तो बेसिक सिस्टम या फैसिलिटीज़ उनको क्या बोलते हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर बोलते हैं। जैसे आपने न्यूज़ में बहुत ही सुना होगा कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे, यानी कि जो बेसिक आपकी क्या होता है? सिस्टम और फैसिलिटी होती है लोगों के लिए, उन्हीं को बोलते हैं वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर। आगे है वेरियस। वेरियस का मतलब क्या होता है? बहुत सारे। फैसिलिटेट का मतलब क्या होता है? तो फैसिलिटेट का मतलब होता है किसी काम को, किसी चीज़ को क्या कर देना? आसान करना, आसान करना। और इसी से शब्द बना आपका फैसिलिटी। फैसिलिटी का मतलब क्या होता है? आसानी देने वाले जो भी होते हैं वो क्या होते हैं? वो सारे सामान आपके फैसिलिटी होती है। और फोकस का मतलब तो आपको पता ही है, किसी के ऊपर क्या करना? आपका फोकस करना, ध्यान देना उसको, ठीक है ना। रिस्ट्रिक्ट, रिस्ट्रिक्ट का मतलब क्या होता है यहाँ पे? तो रिस्ट्रिक्ट का मतलब होता है किसी चीज़ को क्या कर देना? लिमिट कर देना, या फिर क्या कर देना? कंट्रोल कर देना किसी चीज़ को।
तो रिस्ट्रिक्शन आपने सुना ही होगा, ठीक है ना, कि आप इसके ऊपर ये रिस्ट्रिक्शन लगा दिए, इसका मतलब क्या कर दिया, उसके ऊपर लिमिट कर दी, कंट्रोल कर दिया कि अब आपको ये काम नहीं करना है, ये करो, ये नहीं करो, तो इस तरह से कंट्रोल कर देना। डेक्रिप्ट, अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा कमज़ोर, कोई चीज़ या कोई भी पर्सन क्या है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, वीक है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, वीकेंड, ठीक है ना, या फिर नेगलेक्ट, यानी कि उसको नज़रअंदाज किया जा रहा है। अब फॉल्सी, तो देखिए फॉल्सी एक वर्ड है जो आपका बना है किससे, तो फॉल्सी का मतलब होता है एक तरह का झूठ, भ्रम बोलते हैं अपन इसको, क्या बोलते हैं, भ्रम, ठीक है ना। तो फॉल्सी यानी कि यहाँ पे होगा मिसकंसेप्शन। तो मिसकंसेप्शन का मतलब क्या होता है, एक ऐसा सच जो क्या सही में झूठ है, लेकिन उसको क्या किया है, सच मान लिया गया है, ठीक है ना। तो आपने देखा ही होगा, तो ये जो बाबा के चक्कर में आपके यहाँ पे जो लोग ठगे जा रहे हैं, तो ये क्या है, फॉल्सी का शिकार है, ठीक है ना। तो इसको क्या बोलते हैं अपन, फॉल्सी। तो फॉल्सी का मतलब क्या होता है, कोई भी झूठ या भ्रम। कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन का मतलब तो आपको पता ही होगा, अभी जस्ट मैंने पीछे बताया। कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है, मिलजुल के काम करना, किसी का कोऑर्डिनेशन यानी कि जो उनका कोलैबोरेशन है, जो मिलजुल के काम करना है। और डिस्पर्स, डिस्पर्स का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को फैला देना, डिस्पर्स, किसी चीज़ को क्या कर देना, फैला देना, उसको क्या कर देना, स्प्रेड कर देना, डिस्ट्रीब्यूट कर देना, ये क्या होता है आपका यहाँ पे, डिस्पर्स होता है। अब देखिए यहाँ पे अपन इसको रीड करते हैं और समझते हैं। जो लॉजिस्टिक्स डेवलपमेंट है, ठीक है ना, जो लॉजिस्टिक के डेवलपमेंट है, नॉट ओनली डैश ऑन फिजिकल, अब वो सिर्फ आपके फिजिकल पे भी नहीं है, डैश बट ऑल्सो एम्फेसाइज, यानी कि वो जोर देते हैं किस पे, द इम्पोर्टेंस ऑफ डिजिटल प्लेटफॉर्म एंड सिस्टम, ठीक है ना। तो सिर्फ फिजिकल ही नहीं, अब फिजिकल क्या आपका यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो, तो फिजिकल क्या हो सकता है आपका यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे क्या हो सकता है, आपने एक वर्ड सुना होगा, तो ये फिजिकल क्या होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, यानी कि जो फिजिकल ढांचा होता है, सिर्फ उस पर ही क्या है, जोर नहीं देगा, वो किस पे देगा, डिजिटल प्लेटफॉर्म और सिस्टम पे भी क्या देगा, जोर देगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब है सेकंड ब्लैंक में आपका क्या आएगा, यहाँ पे पी आएगा, सेकंड ब्लैंक में क्या आएगा आपका, पी। अब सेकंड ब्लैंक में पी आएगा, तो देखिए यहाँ से आपके ये तो कट गए, तो सिर्फ इन दोनों में से एक आंसर होगा। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या आ सकता है, अगर सबसे पहले बात करें अपन, तो यहाँ पे देखिए दोनों को पुट करते हैं, एस और आर को। जो लॉजिस्टिक डेवलपमेंट है, नॉट ओनली फोकस, पहले अपन क्या रखते हैं, एस रखते हैं, कि सिर्फ वो फोकस नहीं करेगा किस पे, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे ही फोकस नहीं करेगा वो, और किस पे करेगा, इम्पोर्टेंस ऑफ डिजिटल प्लेटफॉर्म एंड सिस्टम, और वो फोकस करेगा किस पे, जो इम्पोर्टेंस है डिजिटल प्लेटफॉर्म और सिस्टम की, उसके ऊपर भी क्या करेगा, फोकस करेगा, एकदम सही है। और दूसरा है आपका आसान करेगा। अब यहाँ पे देखिए आसान की बात यहाँ पे सेंस नहीं बनेगा आपका कि आसान करेगा फिजिकल आपके इंफ्रास्ट्रक्चर को, और जोड़ देगा किस पे, इम्पोर्टेंस पे डिजिटल प्लेटफॉर्म और सिस्टम की, नहीं, ये नहीं बनेगा। क्या बनेगा आपका, फोकस बनेगा। तो सबसे पहले क्या आएगा, एस, तो यानी कि ये भी कट जाएगा, तो ऑप्शन आपका डी क्या होगा, आंसर होगा। तो यहाँ पे आपको बोला है जो लॉजिस्टिक डेवलपमेंट है वो सिर्फ आपका फोकस करेगा, किस पे फोकस नहीं करेगा, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस नहीं करेगा, वो जोर देगा, फोकस करेगा किस पे, जो इम्पोर्टेंस है डिजिटल प्लेटफॉर्म और सिस्टम के, उसके ऊपर भी क्या करेगा, फोकस करेगा, डैट। अब देखिए तीसरे नंबर पे क्या आएगा आपका, तीसरे पे आएगा आर, डैट। तो यहाँ पे फैसिलिएट रियल टाइम कम्युनिकेशन, अब वो आसान कर देगा जो रियल टाइम कम्युनिकेशन, यानी कि एक दूसरे से जो जुड़ना है आपका, बातें करना है, उसको क्या कर देगा, रियल टाइम, यानी कि उसी समय आपको क्या करना, किसी से बात करनी है, कम्युनिकेशन करना, तो उसको क्या कर देगा, एकदम आसान कर देगा। एंड डैश, अब यहाँ पे कोऑर्डिनेशन अमोंग, यानी कि उनके बीच में जो आपका यहाँ पे कोऑर्डिनेशन है, जो मिलजुल के रहना है, इस तरह से जो उनका क्या है, आपसे संबंध है, उसको क्या करेगा। तो सबसे पीछे क्या आएगा आपका यहाँ पे, तो देखिए सबसे पीछे क्या आएगा आपका, क्यू। तो क्यू क्या है आपका यहाँ पे, वेरियस, अमोंग वेरियस एलिमेंट ऑफ द सप्लाई चेन, और वो क्या करेगा यहाँ पे, जो यहाँ पे आपका बहुत सारे जो एलिमेंट्स है सप्लाई चेन के, उनके ऊपर भी क्या करेगा, उनको भी क्या कर देगा, आसान कर देगा। तो ये आपका सेंस था यहाँ पे, ठीक है ना। तो उम्मीद आपको समझ में आया होगा। आगे मूव करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 6 की ओर।
तो आगे देखिए, सबसे पहले आपका डिबेटिंग। तो डिबेटिंग का मतलब अभी मैंने आपको बताया है, इसका मतलब क्या होता है, बहस करना, ठीक है ना, बहस करना। आगे है इंडिकेटिव। तो देखिए इंडिकेटिव का मतलब क्या होता है, किसी को इशारा देके समझाना या सजेस्ट करना, ठीक है ना, सजेस्टिव। ये क्या होता है आपका इंडिकेटिव करना है। यहीं से क्या बना आपका इंडिकेटर बना है, जो क्या करता है, आपको इशारा करता है लेफ्ट जाना या राइट जाना है। डिस्कशंस, डिस्कशंस का मतलब तो आपको पता ही है, अपन जो आपस में डिस्कस करते हैं, बातचीत करते हैं किसी फैसले पे पहुंचने के लिए, किसी कंक्लूजन पे पहुंचने के लिए। और इन्फ्लेटरी, इन्फ्लेटरी का मतलब क्या होता है, तो ये आपका मनी से रिलेटेड टर्म होती है। नॉर्मली महंगाई, इन्फ्लेशन वगैरह है तो उससे रिलेटेड आपकी टर्म होती है, ठीक है ना। तो ये होते हैं। अब अगर अपन यहाँ पे दूसरी बात करें तो आपके दूसरे वर्ड है जो ऑप्शन वाले, उनको देख लेते हैं अपन, ठीक है। तो ट्रांजिटरी, सबसे पहला वर्ड क्या है आपका, ट्रांजिटरी है। तो इसको देखते हैं कि ट्रांजिटरी का आपका मतलब क्या होता है। तो देखिए ट्रांजिटरी का मतलब होता है समथिंग इज टेम्परेरी, समथिंग इज टेम्परेरी। इसका मतलब क्या, कोई भी चीज़ है जो आपकी बहुत ही लंबी नहीं चलेगी, यानी कि वो क्या होगी, जल्दी ना जल्दी क्या हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी, लंबी नहीं चलेगी, उसको क्या बोलते हैं, ट्रांजिटरी बोलते हैं। कॉन्सेंट, कॉन्सेंट का मतलब क्या होता है, सहमति। इसको क्या बोलते हैं अपन, सहमति। किसी की हामी, किसी को मनाना, इसको क्या बोलते हैं, कॉन्सेंट बोलते हैं। यानी कि किसी से आपने परमिशन ली है या एग्रीमेंट किया है आपने किसी पर्टिकुलर एक्शन को करने के लिए, तो इसको क्या बोलते हैं अपन, कॉन्सेंट बोलते हैं। नॉर्मली क्या होती है, एग्री, किसी को एग्री करना है। फिर आगे वर्ड है आपका डेल्यूजन। तो देखिए डेल्यूजन का यहाँ पे मतलब क्या होता है, तो डेल्यूजन का मतलब होता है आपका यहाँ पे, ये भी देखिए जैसे अपन ने फॉल्सी पढ़ाए थे, ये भी क्या है आपका फॉल्सी ही है। फॉल्सी का मतलब मैंने आपको बताया था भ्रम, एक ऐसी बात जो क्या है, गलत है लेकिन आपने उस पर क्या कर दिया, बिलीव कर दिया है, ये क्या है आपका डेल्यूजन है, फॉल्सी। ट्रैंक्विल, ट्रैंक्विल का मतलब क्या होता है, एक ऐसी स्टेट जिसमें आप क्या हो, काम हो, शांत हो, एकदम पीसफुलनेस। तो एक ऐसी स्टेट जिसमें आप क्या हो, एकदम शांत हो, एकदम क्या हो, आराम से हो, शांति से, पीस में, उसको क्या बोलते हैं अपन, ट्रैंक्विल। ये एक आपकी सिचुएशन, स्टेट होती है एक ऐसी। सैंक्शन, तो देखिए सैंक्शन आपने देखा ही होगा, आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो तो आपको पता ही होगा कि आज इस बैंक पे क्या लगा है, आपका सैंक्शन लगे हैं, ठीक है ना। तो ये सुना ही होगा आपने। तो इस सेक्शन के हिसाब से आपका यहाँ पे क्या है, ये धारा लगेगी। तो दो मतलब होते हैं, एक तो किसी चीज़ को क्या कर देना, सैंक्शन कर देना, अप्रूवल। एक तो किसी चीज़ का क्या है, अप्रूवल, और एक होता है आपका यहाँ पे किसी चीज़ पे क्या करना, पेनल्टी लगाना, सैंक्शन, ठीक है ना। तो एक तो अप्रूवल होता है कि आपका लोन क्या हो गया, सैंक्शन हो गया, और एक पेनल्टी होती है आपकी, किसी के ऊपर लगाते हैं। तो ये थे इनके वर्ड। अब अपन यहाँ पे अपन समझते हैं कि यहाँ पे आपका क्या हो सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए अपन रीड करते हैं जो इकोनॉमिक्स हैं, यानी कि जो इकोनॉमी से रिलेटेड आपके यहाँ पे जो ज्ञान की बातें करते हैं उनको क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक्स बोलते हैं, आर। अब ये क्या कर रहे थे, डैश। अब इकोनॉमिक्स क्या कर सकते हैं, इंडिकेटिव, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे आर है तो यहाँ पे क्या आनी चाहिए, पीछे हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए। तो ये तो हेल्पिंग वर्ब है नहीं, ये ऐसे ये इस वाली डिस्कशंस तो आएगा ही नहीं। यहाँ पे पीछे क्या आ सकता है, या तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगा अगर पैसिव वॉइस होगा, या पीछे आईएनजी आएगा, और ये भी नहीं है, यानी कि डिबेटिंग। यानी कि जो इकोनॉमिक्स है वो क्या कर रहे थे, आपकी डिबेट कर रहे थे, बहस कर रहे थे। तो एकदम सही चल रहा है आपका यहाँ पे। तो यानी कि सबसे पहले क्या आएगा आपका पी, तो पी आएगा, तो ये तीनों आपके क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे। अब बहस कर रहे थे किस पे, द डैश नेचर ऑफ फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू अपकमिंग इन्फ्लेशन। यानी कि यहाँ पे आपको बोला है कि कैसे फैक्टर, ठीक है ना, कैसे फैक्टर, द डैश नेचर ऑफ फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग टू अपकमिंग इन्फ्लेशन, यानी कि जो आने वाली महंगाई के हैं, ठीक है ना। तो आने वाली महंगाई के लिए जो आपका भागीदारी निभाएंगे, कंट्रीब्यूशन करेंगे, वो कैसे फैक्टर है। तो देखिए फैक्टर सहमति तो होगी नहीं, फैक्टर कैसे होंगे, टेम्परेरी होंगे, यानी कि कुछ देर के लिए आएंगे, महंगाई बढ़ेगी और फिर वापस वो हट जाएंगे, महंगाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यानी कि इस वर्ड के हिसाब से तो आपका बी भी नहीं बनेगा यहाँ पे लॉजिक। तो आंसर तो क्या हो गया आपका ए। तो आंसर हो गया है। अब यहाँ पे अपन रीड करते हैं कि जो इकोनॉमिक्स है
वो डिबेट कर रहे हैं कि जो ये टेम्परेरी नेचर के फैक्टर है जो कंट्रीब्यूट करते हैं आने वाली महंगाई के लिए विथ, अब देखिए पी आ गया आपका विथ, यानी कि क्या आएगा आर, तो विथ का मतलब यहाँ पे उसके साथ ही डिस्कशंस रिवॉल्विंग अराउंड वेदर क्रिएटिंग प्राइस इंक्रीज आर टेम्परेरी और, यानी कि वो क्या करेंगे, डिस्कस कर रहे हैं कि रिवॉल्विंग अराउंड, यानी कि किसके चारों ओर घूमेगी आपकी जो ये प्राइस इंक्रीज हो रहा है, टेम्परेरी है या फिर क्या है आपका यहाँ पे, टेम्परेरी है या फिर क्या है यहाँ पे आपका, तो यहाँ पे आर के बाद में क्या आएगा आपका क्यू, यानी कि इंडिकेटिव ऑफ मोर, या फिर वो दिखाते हैं आपको, इंडिकेट करते हैं, इशारा दे रहे हैं ऑफ मोर सस्टेन्ड, यानी कि और ज़्यादा स्थिर, और लास्ट में क्या आएगा एस आएगा, तो और ज़्यादा स्थिर क्या है आपका यहाँ पे महंगाई, इन्फ्लेटरी ट्रेंड से, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है आपका कि जो ये डिबेट कर रहे हैं कि जो महंगाई है, जो आपकी अभी आने वाली महंगाई है, उसके फैक्टर जिसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं टेम्परेरी फैक्टर, यानी कि जो ज़्यादा लंबे नहीं चलेंगे, ऐसे फैक्टर आपके जो है उसके अंदर भागीदार है, उसके अंदर शामिल है विथ इंडिकेटिव, तो विथ के साथ में क्या आएगा आपका विद डिस्कशंस, यानी कि उसके सामने डिस्कस कर रहे हैं अपन उसके साथ में कि रिवॉल्विंग अराउंड, यानी कि ये इसके चारों ओर होंगे, किसके चारों ओर, कौन से फैक्टर यहाँ पे आपके क्या कर रहे हैं, डिपेंड कर रहे हैं कि किसके चारों ओर, या तो सर्टेन प्राइस इंक्रीज होगा, अब ये जो प्राइस इंक्रीज होगा या तो ये टेम्परेरी होगा, या फिर ये क्या करेगा अपने को, ये अपने को इंडिकेट करेगा, हमको दिखाएगा और ज़्यादा सस्टेन्ड, यानी कि और ज़्यादा देर तक रहने वाली महंगाई के ट्रेंड दिखाएंगे। तो ये इसका मतलब था। तो उम्मीद है आपको यहाँ पे जो मैंने इसका मीनिंग समझाया है और जो यहाँ पे आपका तरीका है समझ में आया होगा। आगे मूव करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर आपका 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए, सबसे पहले तो आपका डेवलपिंग का मतलब तो आपको पता ही होगा, ठीक है ना, किसी चीज़ का और बेहतर बनाना, डेवलप करना। डिफेंडिंग का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को बचाना, डिफेंड करना, सेव करना। अडेप्टिंग का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को एडेप्ट करना, यानी कि क्या करना, उसको ग्रहण करना, अपनाना, एक तरह से क्या होना, अपनाना, ठीक है ना, एडेप्ट करना, ठीक है ना। प्ले तो आपका क्या होता है, एक नॉर्मली टर्म होता है आपका, इसका मतलब खेलना भी होता है, बहुत सारे अलग अलग डिपेंड करता है सेंटेंस पे। तो देखिए, जो साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स डैश ए क्रूशल रोल इन, तो देखिए क्या करते हैं अपन, नॉर्मली करते हैं कैसा रोल। अब देखिए पीछे भी सेंटेंस आया था आपका, प्ले ए क्रूशल रोल, यानी कि बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पे रोल अदा करता। प्ले का मतलब क्या होता है, एक तरह से किसी अपना पार्ट को क्या करना, अदा करना, रोल प्ले करना, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर अपन देखें तो क्या हो सकता है, तो सबसे पहले आपका आएगा एस आएगा, यानी कि जो साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट है वो प्ले करते हैं क्रूशियल रोल, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो देखिए सबसे पहले एस आएगा, तो ये कट आपका, ये कट, ठीक है। अब यहाँ पे अच्छा अपन ने तो मीनिंग समझे ही नहीं इनके, तो चलो मैं इनके मीनिंग भी पहले बता देता हूँ। कॉन्कर का मतलब क्या होता है, किसी को हरा देना, किसी के ऊपर जीत हासिल करना, किसी को हरा देना, डिफीट करना, किसी को ओवरकम, किसी के ऊपर अपना क्या कर देना, अधिकार कर देना, इसको क्या बोलते हैं, कॉन्कर बोलते हैं, ठीक है ना। तो पुराने टाइम में क्या करते थे, फोर्ट के ऊपर कॉन्कर करते थे, यानी कि उसके ऊपर क्या कर देते, अपना अधिकार, आधिपत्य जमा देते थे। प्रोटेक्ट का मतलब तो आपको पता ही है, रक्षा करना। आगे प्रॉम्प्ट है, प्रॉम्प्ट का मतलब क्या होता है आपका, प्रॉम्प्ट का मतलब होता है बिना किसी डिले के कोई काम करना, इमीडिएटली। प्रॉम्प्ट का मतलब क्या होता है, इमीडिएटली, बिना किसी डिले के कोई काम करना, ये होता है आपका प्रॉम्प्ट। श्रिंक का मतलब क्या होता है आपका, किसी चीज़ का सिकुड़ जाना, सिकुड़ना, ये क्या होता है, श्रिंक होता है आपका, श्रिंक हो जाना, ठीक है ना। और एज्यूम का मतलब क्या होता है, एज्यूम का मतलब होता है मान लेना, ठीक है ना। जैसे अपन मैथ्स में नहीं करते हैं लेट करो उसको, तो वही क्या है, एज्यूम करना, सपोज करना। तो देखिए मीनिंग तो समझ लिया अपन ने। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या आएगा आपका, एस आएगा, ठीक है ना। तो एस आ गया। अब यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा इन डैश अगेंस्ट ऑनलाइन थ्रेट्स, यानी कि किस में, जो किसके खिलाफ, जो ऑनलाइन थ्रेट्स उनके खिलाफ में क्या करेगा, यहाँ पे उनको अपनाने में करेगा, डेवलप करने में करेगा, या उनसे बचाने में करेगा। तो क्या हो सकता है आपका यहाँ पे, तो अगर अपन देखें तो जो ऑनलाइन खतरे हैं, ऑनलाइन से जो खतरे होते हैं आपकी, चीटिंग वगैरह होती है, उनसे क्या करेगा, हमको बचाएगा। तो उन हमको बचाने के लिए जो ये साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल क्या करेंगे, प्ले करेंगे। तो डिफेंडिंग यहाँ पे क्या है, सही है। तो
तो यहाँ पे क्या आएगा, एस के बाद में क्यू आएगा, तो एस के बाद में क्यू आएगा, तो ये भी आपका क्या हो गया, कट गया। अब कितने बचे आपके पास में, 2 बचे, बी और डी। आगे देखो, थ्रेड्स कॉन्स्टेंटली यानी कि लगातार डैश टू न्यू अटैक वेक्टर्स, यानी कि लगातार है जो आपके नए नए जो अटैक वेक्टर्स हैं उनको क्या कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं, या फिर क्या कर रहे हैं, उनको अपना रहे हैं। तो यहाँ पे अगर अपन देखें तो क्या हो सकता है आपका यहाँ पे, तो नए नए जो वेक्टर्स है, जो नए नए तरीके हैं यहाँ पे अटैक करने के, वो क्या करते हैं, वो डेवलप करते हैं, यानी कि नए नए खोज करते हैं कि कैसे अपन, अच्छा एक रास्ता है यहाँ पे इनको मिल गया, हमको पकड़ लिया है, तो दूसरा रास्ता खोजते हैं कि कैसे लोगों को बेवकूफ़ बनाए और उनको क्या कर दे, लूट ले हम। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे, तो अगर अपन देखें यहाँ पे तो क्या आएगा, अडेप्ट कर रहे हैं, अपना रहे हैं या डेवलप कर रहे हैं। तो देखिए आगे देखते हैं, टू अटैक वेक्टर्स एंड डैश इनोवेटिव स्ट्रेटजीज। अब जो इनोवेटिव स्ट्रेटजी है उनको क्या करेंगे, अपनाएंगे या डेवलप करेंगे। तो इनोवेटिव स्ट्रेटजी को क्या करते हैं अपन, डेवलप करते हैं। इनोवेटिव स्ट्रेटजी को क्या करते हैं अपन, डेवलप करते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, डेवलप आएगा, यानी कि पीछे तो पी आएगा तो आगे क्या आएगा, आर आएगा। इनोवेटिव स्ट्रेटजी, तो अगर देखें तो SQRP, तो कहाँ है आपका SQRP, तो SQRP आपका बी में, तो बी करेक्ट आंसर होगा, प्रोटेक्ट। अब ये जो इनोवेटिव स्ट्रेटजी है ये क्या करेगी, टू प्रोटेक्ट डिजिटल असेट्स, यानी कि जो डिजिटल आपका यहाँ पे असेट्स हैं उनको क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आंसर तो क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। अब एक बार इसको समझते हैं अपन, जो साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं डिफेंड करने में, हमको बचाने में, किससे, जो ऑनलाइन खतरे उनसे बचाने के लिए, और जो लगातार है जो क्या कर रहे हैं, अपना रहे हैं जो नए अटैक वेक्टर को, और डेवलप कर रहे हैं नए नए इनोवेटिव जो स्ट्रेटजीज़ है उनको डेवलप कर रहे हैं, ताकि क्या कर सके, वो प्रोटेक्ट कर सके, बचा सके हमारे किसके, डिजिटल एसेट्स को, यानी कि जो डिजिटल फॉर्म में हमारी जो करेंसी पड़ी है, जो हमारा डाटा पड़ा, उनको क्या कर सके, बचा सके। तो ये सेंस बनता है यहाँ पे, और आंसर क्या होगा आपका यहाँ पे, बी होगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, लेसन्स का मतलब तो पता ही है, एक तरह से क्या होते हैं आपके यहाँ पे, लेसन्स का मतलब जो पाठ वगैरह होते हैं आपके यहाँ पे, या कोई सबक भी होता है, बहुत सारे मतलब होते हैं। ऑफर का मतलब भी आपको पता ही है, ठीक है ना। अब डेस्टिनी, डेस्टिनी का मतलब आपको पता है क्या होता है डेस्टिनी का मतलब, तो डेस्टिनी का मतलब होता है जो आपकी तकदीर है, एक तरह से क्या बोलते हैं, तकदीर बोल दो, लक बोल दो, या फेट बोल दो आपका, फेट अलग होता है, फेट अलग होता है, तकदीर बोल दो आपका, लक, ठीक है ना। और फॉल का मतलब तो क्या होता है, गिरना होता है। तो देखिए यहाँ पे द राइज एंड डैश ऑफ एंशिएंट सिविलाइजेशन, तो देखिए कॉम्बिनेशन बनता है किसका, राइज और फॉल का, यानी कि जो अपन नॉर्मली क्या बोलते हैं, जो उतार चढ़ाव है, जो एंशिएंट सिविलाइजेशन के क्या है, उतार चढ़ाव है। तो इसके हिसाब से देखें तो सबसे पहले आपका क्या आना चाहिए, एस आना चाहिए। तो सबसे पहले हमारा क्या आएगा, एस आएगा। तो देखिए एस आएगा तो ये आपके दो क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। अच्छा इनकी मीनिंग समझना, पहले मीनिंग समझ लेते हैं। पेनिट्रेशन का मतलब क्या होता है, तो पेनिट्रेशन का मतलब होता है आपका किसी चीज़ में एंट्री करना, किसी चीज़ में एंट्री करना, एडमिशन लेना, या किसी चीज़ का आपको क्या मिल जाना, एक्सेस, स्वीकृति मिल जाना, इसको क्या बोलते हैं, पेनिट्रेशन बोलते हैं। एलिगेंस का मतलब क्या होता है यहाँ पे, कि एक क्वालिटी होती है जिससे आप क्या बन जाओ, स्टाइलिश बन जाओ, ग्रेसफुल बन जाओ, ठीक है ना, आकर्षक बन जाओ, स्टाइलिश बन जाओ, ग्रेसफुल बन जाओ आप। तो क्या होता है, ये आपका एक क्वालिटी होती है। फिर आपका ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है आपका यहाँ पे, तो ट्रांजिशन का मतलब होता है एक चेंज या मूवमेंट, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में अपन जाते हैं, एक सिचुएशन से दूसरी सिचुएशन में जाते हैं, तो उसमें जो आपका चेंज होता है उसको क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन बोलते हैं। रेमिफिकेशन, तो रेमिफिकेशन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है आपका यहाँ पे किसी चीज़ का असर, ठीक है, रिजल्ट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स सिचुएशन, यानी कि एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन, यानी कि एक मुसीबत था, अब उस मुसीबत से आपके बहुत सारी छोटी छोटी और प्रॉब्लम्स क्या हो रही, पैदा हो रही है, तो इस तरह की कंडीशन को क्या बोलते हैं अपन, रेमिफिकेशन बोलते हैं। इंटरकनेक्टेडनेस, अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है एक दूसरे से क्या होना, जुड़े होना एक दूसरे से, इसको क्या बोलते हैं, इंटरकनेक्टेडनेस, ठीक है ना। तो यानी कि आंतरिक, अंदर ही अंदर एक दूसरे से क्या होना, जुड़े होना। तो जो राइज एंड फॉल है,
तो यहाँ पे सबसे पहले तो क्या आएगा, एस आएगा। जो उतार चढ़ाव है एंशिएंट सिविलाइजेशन के, सच एज द रोमन एम्पायर, जैसे कि कौन सी सिविलाइजेशन, जो रोमन एम्पायर है आपका, इंडस वैली है सिविलाइजेशन, ये है। अब यहाँ पे देखिए एस है। अब उसके बाद में डैश प्रोफाउंड, यानी कि यहाँ से आपका क्या बनेगा, तो देखिए जो, तो अब प्रोफाउंड का मतलब क्या होता है, प्रोफाउंड का मतलब होता है आपका यहाँ पे डीपली। इसका मतलब क्या होता है, कोई भी गंभीर, गहरा, डीपली। तो जो क्या करता है आपको, ऑफर करता है एक डीपली। अब डीपली क्या वो ऑफर करता है आपको, तो डीपली ऑफर क्या करेगा आपको, यहाँ पे कोई भी इम्पैक्ट करेगा या कोई भी आपको क्या करेगा, इस तरह का ही कोई शब्द आना चाहिए आपका। तो एक प्रोफाउंड यानी कि बहुत ही गहरा, आपको यहाँ पे सबक बोल सकते हैं, इम्पैक्ट बोल सकते हैं। तो यहाँ पे डेस्टिनी तो आएगा नहीं, बहुत ही गहरा, तकदीर आपको क्या करता है, यहाँ पे नहीं बनेगा सेंस, तो यहाँ पे क्या आएगा, लेसन आएगा। तो देखिए यहाँ पे सेकंड में अभी देखेंगे पर थर्ड में क्या आएगा, पी। तीसरे में पी आना चाहिए, तो तीसरे में पी यहाँ पे नहीं है, दो बचे हैं। अब देखो यहाँ पे प्रोफाउंड यानी कि बहुत ही गहरा आपका यहाँ पे सबक, अबाउट द, अब किसके बारे में, तो सबक किसके बारे में है आपका, पेनिट्रेशन का मतलब क्या होता है, एंट्री लेने में, इकोनॉमिक में एंट्री लेने में, या फिर एक दूसरे से अंदर ही अंदर जुड़े होने में, किस में, इकोनॉमिक, सोशल और पॉलिटिकल फैक्टर है जो शेप करते हैं। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे फैक्टर दे रखे हैं, तो इन फैक्टर में एंटर नहीं करते, इन फैक्टर में क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। तो इन चीज़ों में इकोनॉमिक यानी कि पैसों के हिसाब से, सामाजिक तौर पे, पॉलिटिकल तौर पे ये क्या होते हैं, एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं एक दूसरे के अंदर। तो इस हिसाब से देखें तो ये भी नहीं बनेगा, तो आंसर तो क्या होगा अपना, ई होगा। तो ये इंटरकनेक्टेड है, एक दूसरे से क्या है, सारे जुड़े हुए हैं, किस तरह से, इकोनॉमिक के रूप में है, सोशल है, पॉलिटिकल है, इस तरह से इन फैक्टर्स के रूप में क्या है, जुड़े हुए हैं। इन शेपिंग द, और क्या करते हैं, वो शेप करते हैं, यानी कि यहाँ पे क्या करते हैं, आपका आकार देते हैं, किसका, डेस्टिनी ऑफ नेशंस, यानी कि यहाँ पे क्या आएगा आपका, फॉल नहीं आएगा, डेस्टिनी आएगा। डेस्टिनी का मतलब क्या है, तकदीर, देश की तकदीर को क्या देते हैं, वो आकार देते हैं, एक नया स्वरूप देते हैं। तो लास्ट में क्या आएगा, आर, तो यहाँ पे क्या बचेगा आपका, क्यू। तो पहले तो आंसर भी आ गया आपका SQPR, ठीक है। तो इस तरह से आपको करना है। तो ये उम्मीद आपको समझ में आएगा। आगे मूव करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, पहले मतलब समझ लेते हैं अपन, कॉर्पोरेट। तो कॉर्पोरेट का मतलब क्या होता है यहाँ पे, कॉर्पोरेट, तो यहाँ पे देखिए ये कुछ ऐसे, तो नॉर्मल कॉर्पोरेट का मतलब क्या होता है, कंपनी होता है, लेकिन यहाँ पे कुछ टर्म आपकी इसके साथ में आएगी तो उसके बाद में मतलब बनेगा, तो अपन देखेंगे बाद में इसका क्या होता है मतलब, ठीक है ना। तो इसको अपन देखेंगे। अब रिड्यूसिंग का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को, किसी के इम्पैक्ट को क्या करना, कम करना, ठीक है ना, इम्पैक्ट को कम करना। लिमिट का मतलब भी क्या होता है, किसी के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाना, ठीक है ना, ये आपका लिमिट होता है। एम्फेसाइज करने का मतलब क्या होता है, किसी के ऊपर जोर देना। अभी अपन ने बहुत बार ये वर्ड पढ़ लिए हैं, किसी के ऊपर क्या देना, जोर देना, हाईलाइट करना, एम्फेसाइज करना, ठीक है ना। हेक्टिक, हेक्टिक का मतलब क्या होता है, तो हेक्टिक का मतलब होता है एक ऐसी सिचुएशन जिसमें बहुत सारी क्या हो, आपकी एक्टिविटी हो, बहुत सारा आपका एक्साइटमेंट उसमें क्या हो, शामिल हो, उसको क्या बोलते हैं, हेक्टिक बोलते हैं। राइफ, ये देखिए ये और आगे अभी अपन ने पढ़ा था, राइफ का मतलब क्या होता है, फैला हुआ। वाइड स्प्रेड, देखिए अपन ने पीछे पढ़ लिया था, अबाउंडेंट, वाइड स्प्रेड, ठीक है ना, मैंने आपको समझाते थे। कंट्रोल का मतलब तो आपको पता ही है, किसी के ऊपर क्या करना, आपको कंट्रोल करना, अपना अधिकार बनाना। स्ट्रीजेंट, ये भी वर्ड अपन ने बहुत बार पढ़ा है, मैंने आपको बताया था, एक तो मतलब होता है जिद्दी और एक मतलब होता है इसका, कोई भी अपने रूल और रेगुलेशन का बहुत ही स्ट्रिक्ट तरीके से क्या करता, पालन करता है। और एक है आपका ओवर रीचिंग। तो ओवर रीचिंग का मतलब क्या होता है यहाँ पे, कॉम्प्रिहेंसिव, इम्पोर्टेंट या फिर मास, मेन, ठीक है ना, ये इसके मतलब होते हैं। अब यहाँ पे देखिए जो गवर्नमेंट है, द गवर्नमेंट्स आर इम्प्लीमेंटिंग, जो गवर्नमेंट है वो इम्प्लीमेंट कर रही है तो रेगुलेशंस। अब कैसे आपके यहाँ पे, तो कैसे रेगुलेशन होते हैं, तो बहुत ही कठोर, कड़े, तो इस तरह का कोई शब्द आना चाहिए। तो बहुत ही कड़े रेगुलेशन क्या कर रही है, आपके इम्प्लीमेंट कर रही है, यानी कि लागू कर रही है। और इस तरह का शब्द आपका कौन है, एक ही है, वो कौन सा स्ट्रीजेंट है आपका। तो पहले तो वर्ड मीनिंग से ही समझ में आ गया अपने को, क्या बनेगा, आंसर तो डी होगा। अब अपन वर्ड्स वेब के हिसाब से देखते हैं क्या हो सकता है। 2 कार्बन एमिशन। अब कार्बन एमिशन को क्या करना है, तो देखिए पहले तो 2 आया, तो देखिए रिड्यूसिंग आ सकता है आपका यहाँ पे, ठीक है ना।
रेड्यूसिंग आ सकता है यहाँ पे, पर अगर अपन देखें तो यहाँ पे क्या होगा, टू के बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, आईएनजी नहीं आता है। अगर अपन देखें रेड्यूसिंग और लिमिट का मतलब लगभग सेम होता है आपका, तो रेड्यूसिंग आ जाता, पर यहाँ पे टू है तो रेड्यूसिंग की जगह क्या आएगा, लिमिट आ जाएगा। यानी कि जो कार्बन एमिशन है उसको क्या करेंगे, अपन लिमिट में करेंगे। तो सबसे पहले आपका क्या आना चाहिए, आर आना चाहिए। तो आर आना चाहिए, तो पहले तो ये तीनों ऑप्शन आपके क्या हो गए, कट गए, ठीक है। तो लिमिट में करेंगे कार्बन एमिशन को, उसको क्या करेंगे, कम करेंगे। डैश द इम्पोर्टेंस ऑफ, अब कैसी इम्पोर्टेंस यहाँ पे, तो अगर अपन इम्पोर्टेंस की बात करें तो कैसी इम्पोर्टेंस हो सकती है आपकी, इन दोनों से, एस या आर, एस या पी। कॉर्पोरेट, तो देखिए यहाँ पे कॉर्पोरेट द इम्पोर्टेंस ऑफ, देखिए कोई सेंस बन रहा है क्या आपका यहाँ पे, अगर अपन पी को यहाँ पे पुट करते कोई सेंस बनता अपना, कॉर्पोरेट द इम्पोर्टेंस कोई सेंस नहीं बनता आपका, यहाँ पे सेंस ही नहीं बनेगा। और अगर एस को यहाँ पे देखें, एम्फेसाइज द इम्पोर्टेंस, यानी कि जोड़ दे किस पे, इम्पोर्टेंस ऑफ, किसकी इम्पोर्टेंस ऑफ। अब देखिए यहाँ पे मैंने बोला था किसी वर्ड के साथ में जुड़ेगा तो आपका दूसरा मीनिंग बनेगा। तो कॉर्पोरेट रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि ऐसी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो समाज या एनवायरनमेंट या किसी समूह के लिए आपकी यहाँ पे क्या होती है, उसके लिए आपकी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है अपने देश के लिए होती है, अपने एनवायरनमेंट के लिए होती है, अपने समाज के लिए होती है, तो ऐसे को अपन क्या बोलते हैं, कॉर्पोरेट रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, आपका पी आएगा। तो सबसे पहले देखिए आंसर तो मिल गया आरएसपी, और लास्ट में क्या आएगा, रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ इन, और लास्ट में क्या आएगा, रिड्यूसिंग द एनवायरनमेंट फुटप्रिंट, यानी कि जो एनवायरनमेंट पे क्या हो रहा है आपका यहाँ पे इफेक्ट पड़ रहा है उसको क्या कर सके अपन, कम कर सके। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका रिड्यूसिंग। और वैसे भी आपको पता है टू के अलावा कोई भी प्रपोजिशन होता है उसके बाद में आईएनजी फॉर्म आता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, रिड्यूसिंग आ जाएगा। तो ये आंसर बनेगा। अब इसका अपन एक बार मीनिंग समझ लेते हैं क्या होता है। जो गवर्नमेंट है वो इम्प्लीमेंट कर रही है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट रेगुलेशन, टू अब किसके लिए कर रही है, ताकि लिमिट में कर सके कार्बन एमिशन को, यानी कि जो पॉल्यूशन हो रहा है उसको क्या कर सके, कम कर सके। और साथ में क्या कर रही है, वो जोर दे रही है इम्पोर्टेंस ऑफ, अब किसकी इम्पोर्टेंस को, तो वो यहाँ पे जोर दे रही है कि जो इम्पोर्टेंस है आपकी किसकी, जो कॉर्पोरेट रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, यानी कि आपकी जो अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ है समाज के लिए, पर्यावरण के लिए, पृथ्वी के लिए, देश के लिए, तो उन रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ पे आपको जोर दे रही है, आपको बता रही है इन रिड्यूसिंग द एनवायरनमेंट फुटप्रिंट्स, किस में, ताकि आपको क्या करना है, जो एनवायरनमेंट फुटप्रिंट्स है, जो एनवायरनमेंट पे आपके इफ़ेक्ट हो रहे हैं उसको क्या करना है, कम करना है, इसके बारे में आपको यहाँ पे बता रही है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, हमारा डी होगा। और उम्मीद है आपको समझ में आया होगा यहाँ पे किस तरह से आपका यहाँ पे चल रहा है। आगे मूव करते हैं, आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। तो देखिए यहाँ पे रीड करते हैं, फैसिलिटेट, सबसे पहला वर्ड है फैसिलिटेट। अब ये अपन ने पढ़ा है, इसका मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को, किसी काम को क्या करना, आसान करना, फैसिलिटेट मैंने आपको समझा दिया अच्छे से। प्रोवाइड करवाना किसी को, नॉर्मल वर्ड है प्रोवाइडिंग, प्रोवाइडिंग का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को यहाँ पे आपको उपलब्ध करवाना। मूवमेंट का मतलब क्या होता है, एक तरह से नॉर्मल बोलते हैं हिलना डुलना या एक जगह से दूसरी जगह जाना, इसको क्या बोलते हैं, मूवमेंट बोलते हैं। सीमलेस का मतलब क्या होता है, बिना रुकावट के, बिना किसी हर्डल के, बिना रुकावट के जो होता है उसको क्या बोलते हैं, सीमलेस, एक ही फ्लो में, एक ही गति से, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए अपन आगे, मॉर्फिंग का मतलब क्या होता है, मॉर्फिंग का मतलब होता है आपका एक सीमलेस ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि जब अपन एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाते हैं तो बिना रुकावट के जो आपका ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि जो बदलाव होता है उसको क्या बोलते हैं, मॉर्फिंग बोलते हैं। थ्रोबिंग का मतलब क्या होता है, तो ये एक आपकी राइम होती है, राइम में यानी कि एक आपको राइम में घबराहट होना या आपका दिल का तेज़ी से धड़कना, इसको क्या बोलते हैं, हार्ट बीटिंग बोलते हैं नॉर्मली अपन, हार्ट बीटिंग। तो कैसे अपना दिल है जो एक ही बीट में क्या करता है, धक धक करता है, तो आपकी जोर से क्या होती है, हार्ट बीट का तेज हो जाना, इसको क्या बोलते हैं, थ्रोबनिंग। फोस्टरिंग का मतलब होता है किसी चीज़ को क्या करना, मजबूत करना, एम्पावर करना, मजबूत करना, एनकरेज करना, प्रमोट करना, ये सारे इसके वर्ड होते हैं। प्रमोटिंग करना, एनकरेज करना, तो ये मतलब होता है किसका, फोस्टरिंग का। हैगलिंग, तो हैगलिंग का मतलब क्या होता है, ये होता है आपका
नेगोशिएशन करना या फिर बार्गेनिंग करना, दोनों मतलब होते हैं। तो नॉर्मली जब आप कोई सामान लेने जाते हो तो नेगोशिएशन करते हो, बातचीत करते हो, बार्गेनिंग करते हो, तो ये आपका क्या होता है, हैगलिंग होता है। और ब्लिस्टरिंग का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ बहुत ही क्या हो, एक्सट्रीमली फास्ट हो, कोई भी चीज़ एक्सट्रीमली क्या हो, फास्ट हो, तो उसको क्या बोलते हैं अपन, ब्लिस्टरिंग बोलते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे अपन देखते हैं जो लॉन्ग हाईवेज है डैश इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी कि जो बहुत ही लंबे लंबे हाईवेज है आपके, अब वो क्या करेंगे, फैसिलेट यानी कि आसान करेंगे आपका, क्या करेंगे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को आसान करेंगे, यानी कि लंबे लंबे हाईवे होंगे तो आपके यहाँ पे इकोनॉमिक के जो डेवलपमेंट है वो क्या होगा, आसान होगा। बाय, अब किसके लिए, अब देखिए पी अभी फ़िलहाल तो सही लग रहा है, आगे देखते क्या होगा, बाय। अब कैसे होगा, किसके द्वारा होगा, तो यहाँ पे अगर अपन देखें तो यहाँ पे क्या आ सकता है, बाय प्रोवाइडिंग एफिशिएंट एंड, यानी कि अपन क्या करें, यहाँ पे प्रोवाइड करवाए उनको, एफिशिएंट का मतलब क्या होता है, बहुत ही सक्षम, एंड देखिए मूवमेंट तो यहाँ पे आएगा नहीं। अब क्या प्रोवाइड करवा रहे हैं अपन यहाँ पे, ट्रांसपोर्टेशन कॉरिडोर्स का मतलब जो रास्ते होते हैं, कैसे ट्रांसपोर्टेशन रास्ते, कैसे रास्ते, बिना रुकावट के, तो यहाँ पे तो आपका क्या आएगा, सीमलेस, यानी कि एस, यानी कि अगर हम उनको प्रोवाइड करवा दे क्या, बिना रुकावट के रास्ते, यानी कि सीधे सीधे एक ही आपके चलने वाले रास्ते जिसमें कोई भी रुकावट नहीं हो, यानी कि अच्छे रास्ते बने हुए हैं, खड्डे वगैरह नहीं हो, ना ही ट्रैफिक हो उसमें, खुले रास्ते हो, तो यानी कि तीसरे नंबर पे क्या आएगा आपका, एस आएगा। तो तीसरे नंबर पे एस कहाँ है आपका, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो आंसर तो मिल गया अपने को क्या, सी। तो देखिए हमेशा ध्यान रखना है, कैसे कर रहा हूँ मैं, वैसे ही आपको अप्रोच करनी है। तो मेरे को कुछ नहीं मिल रहा है तो कम से कम एक तो ढूंढूँ मैं, मैच करूँ मैं, वो तो मैच करूँगा, कुछ ना कुछ तो मिलेगा। एक ऑप्शन, 2 ऑप्शन, 3 ऑप्शन, जितने भी एलिमिनेट हो कर दो आप इंग्लिश में, और यही होगा। आप देख रहे हो सब कुछ पता हो आपको, नहीं होगा। एलिमिनेशन इज़ बेस्ट पॉलिसी इन इंग्लिश, ये बात आपको ध्यान रखनी। सबसे अच्छा आपका वे है स्कोर करना, मैक्सिमम मार्क्स, वो है आपका एलिमिनेशन। तो आंसर आ गया है, तो इसका मतलब देखिए यहाँ पे पी और क्यू अपनी जगह सही थे जैसे अपने को लग रहा था, और लास्ट में क्या आएगा आपका, आर आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका जो सीमलेस ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है आपके फॉर द, किसके लिए, मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड पीपल, मूवमेंट का मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, सामान और लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए अगर उनको प्रोवाइड करवा दे बिना रुकावट के रास्ते, पीपल। अब यहाँ पे देखिए फोस्टिंग, अब वो क्या करेंगे, मजबूत करेंगे, प्रमोट करेंगे, एम्पावर करेंगे, किसको, ट्रेड एंड कनेक्टिविटी बिटवीन रीजन्स। अब वो यानी कि जो आपके एरिया है, अलग अलग एरिया है, उनके बीच में ट्रेड्स का मतलब क्या होता है, बिजनेस को, और जो कनेक्टिविटी, जो जुड़े रहते हैं अपन उनसे, एक जगह से दूसरी जगह जो जाते हैं, तो जो एरिया अलग अलग होते हैं उनमें क्या करेगा, मजबूत करेगा, उनको प्रमोट करेगा। तो ये आपका सेंस बनता है, तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो ये थी हमारी मेंस की चेकलिस्ट नंबर 4। तो उम्मीद है आपको समझ में आई होगी, और जो मेरा तरीका है आपको समझ में आया होगा, कैसे आपको है जो अटेंड करने हैं इंग्लिश में, प्री हो या मेंस हो क्वेश्चन। तो वीडियो को आप पूरा देखिए और नीचे कमेंट कीजिए ताकि हमारे को भी अप्रिसिएशन मिल सके। और अगर इसी तरह के आपको वीडियो चाहिए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है, और यहाँ पे आपको रिकमेंड करना है ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को, ताकि उनको भी है जो आपका इन वीडियोज़ का बेनिफिट मिल पाए। तो थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, कॉन्स्टेंट लर्निंग।